नेक्स्ट हमारी वर्ब बाकी है ought to, जाएगी ought to, then verb। ठीक, तो ought to जो रहेगा हमेशा ought to के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? ought to के साथ। विदाउट to ought का यूज नहीं होगा, तो to हमेशा ही अपने साथ कैरी करेगा। अब ought to का यूज कहाँ पर होगा? तो ought to का यूज होगा पहला हमारा मोरल ड्यूटीज। किसके लिए? मोरल ड्यूटीज। ठीक है, मोरल ड्यूटीज का हमने भी हिंदी में बात करें, क्या कहेंगे? नैतिक कर्तव्य जो हमारे रहेंगे किसी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, ये सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो मोरल ड्यूटीज यहाँ पर आएगी। यदि हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या आएगा? वी ought to, ठीक है, ought to साथ में आएगा, ought के साथ to आएगा। We ought to respect our parents, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है? कर्तव्य है ये हमारा, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो ought to और should, ठीक है, तो ought to और should का जो मीनिंग रहेगा सेम ही रहता है, और सेम ही इसके क्या है? यूजेस। ठीक है, बट शुड में क्या रहेगा कि हम एक नॉर्मल से एडवाइस देते हैं, करना है ना करना ये हमारे उसके ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ought to में क्या रहेगा? ये हमारे कर्तव्य, मोस्टली हमारे नैतिक कर्तव्यों को प्रदर्शित करेंगे जब भी हम ought to की बात करेंगे। ठीक है, शुड फॉर्मल रहता है। ठीक है, शुड का जहां पर ये होगा वो फॉर्मल रहता है। सेकेंड ये एग्जाम्पल देखिए, यू ought to follow the ट्रैफिक रूल। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। भाई ये तुम्हारी क्या है? ड्यूटी है, इसलिए फॉलो करना चाहिए। ठीक है, we ought to respect our नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे कई हो सकते हैं, तो वी ought to पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जितने भी क्या रहेंगे मौलिक नैतिक कर्तव्य रहेंगे, मॉरल ड्यूटीज रहेंगी, वो ought to के अंतर्गत आएंगे। सेकेंडली हम बोल सकते हैं इसमें कि हम यहाँ पर एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं? एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, मोरल ड्यूटीज तो पता ही चलती है हमको। ठीक है, और नैतिक हमारे जो भी क्या रहेंगे कर्तव्य या उद्देश्य रहेंगे वो भी इसी के अंतर्गत है। तो एक हम बोल सकते हैं इसका एडवाइस की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, यू ought to read this book, it is very interesting, it is very informative बोल सकते हैं। ये बहुत ही जानकारी देने वाली कैसी है? बुक है, इसलिए तुमको इसको जरूर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। You ought to consult a doctor, तुम्हें निश्चित तौर पर ही क्या एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि राय लेनी चाहिए। तो ये क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है। We ought to help the needy person, एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर भी
तो क्या होगा, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एडवाइस ड्यूटीज है हमारी, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो भी मॉरल ड्यूटीज है, ये सब, और एडवाइस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, और या हम इसे बोल सकते हैं जितनी भी जिम्मेदारी वाली वस्तुएं चीजें हैं जहां पर हम अपना काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी वाली जितनी चीजें जहां पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, और टू का उपयोग करेंगे। यदि हम और टू के साथ नॉट भी लगा दें, ठीक है, और के साथ और नॉट भी, और टू के साथ नॉट भी लगा दें, तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। और ये क्या प्रदर्शित करेगा कि कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो भी जिम्मेदारी है, वो क्या पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो जिम्मेदारी हमें नहीं करनी चाहिए, पूरी नहीं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, और कैसे, यदि इसका हम देखें फॉर्मेशन कैसे रहेगा, और के बाद लगेगा क्या, नॉट, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, टू। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जिम्मेदारी पूरी ना होने पर, है ना, ना होने पर, या बोल सकते वह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी ड्यूटीज कंफर्मली हमको नहीं करना चाहिए। यदि हम एग्जाम्पल समझें तो क्या जाएगा, दे ought not to smoking so much, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ कि उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए, ज्यादा स्मोकिंग, धूम्रपान, ठीक है। स्मोकिंग मीन्स क्या हो जाएगा, आपको धूम्रपान, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसी जिम्मेदारी जो कैसी हो, एथिक्स के क्या हो, खिलाफ हो, है ना, एथिक्स के क्या हो, खिलाफ, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो, तो और नॉट टू का यूज वहां पर हो, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं, यू और नॉट टू, you ought not to destroy the public property, इसका मीनिंग क्या, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी से मतलब क्या हुआ, जो सभी के उपयोग के लिए बनाई जाती है सरकार द्वारा, जैसे कि रोड हुई, मंदिर हुए, है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स हुई, हॉस्पिटल्स हुई, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, एथिक्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया। और क्या हम बोल सकते हैं, चिल्ड्रन ought not to watching टीवी सो लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक बच्चों को क्या टीवी नहीं देखनी चाहिए, टेलीविजन नहीं देखनी, टीवी मीन्स यहाँ पर टेलीविजन से, ठीक है। तो बच्चों को लंबे समय तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो ये नहीं प्रदर्शित कर रहा। और देखिए एग्जाम्पल, सी ought not to talk to him this manner, उनसे इस बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर टॉक टू हिम की जगह पर हम लिख सकते हैं टॉक टू हर सीनियर, उनके सीनियर से
या बहुत से मैनर में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जो सामाजिक रूल चले आ रहे हैं उनके क्या है, ये खिलाफ है। एथिक्स के क्या है, खिलाफ है। एंटी मॉरल मॉरलिटी की क्या है, खिलाफ है। तो वहां पर हम ऑट नॉट टू का यूज करेंगे, ऑट टू के साथ क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। और ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ आएगा, ऑट के बाद, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऑट टू नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, बीच में आएगा, ऑट और टू के बीच में आएगा नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑट टू का यूज करा मोरल ड्यूटीज एथिक्स बताने के लिए किया जाता है।